हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान का राउंड वन का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और अब बात होगी राउंड टू के बारे में, राउंड टू काउंसलिंग के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि डिमांड कर रहे थे कि राजस्थान का सर राउंड टू का जो ऑफलाइन कैंपस काउंसलिंग है वो कैसे होगा, कॉलेजेस को कहाँ अलॉट करना है, कहाँ पे सीट बुक होगी, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो आज हम लोग पूरा का पूरा इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल से आइडिया लग गया होगा आपको कि सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसका पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट मेक श्योर आप जो है पूरा वीडियो को देखें, थोड़ा सा शायद हो सकता है लंबा हो, बट आप मेक श्योर पूरा वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस दिखा दूं जो कि 1 दिसंबर मतलब कल ही ये नोटिस आया है राजस्थान बोर्ड की तरफ से, जो गवर्नमेंट है राजस्थान का उन्होंने निकाला है, जिसके अंदर आपके सारा का सारा शेड्यूल, जो टेंटेटिव शेड्यूल है अलॉटमेंट प्रोसेस का, वो जारी किया है। और साथ ही साथ ये बताया है कि आपको कहां पे रिपोर्ट करना है अपने कॉलेज के अलॉटमेंट के बाद, और कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो अलॉट कर सकते हैं, मतलब कॉलेज ले सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं। और अगर किसी को सीट पार्टिसिपेट नहीं करना है मतलब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो उसके लिए क्या रूल अप्लाई होगा, उसको फॉरफिट, उसका जो फीस है क्या वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब बातें यहाँ पे होने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन की, वो कब से स्टार्ट हो रही है। वो हो रही है आज से, मतलब 2 दिसंबर 2020 आज की डेट से जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख लीजिए, क्लियरली मेंशन है। एक और चीज मैं आपको बता दूं इसके अंदर, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे लेट सपोज अगर किसी स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने, अगर पार्ट वन, क्योंकि आपको पता है 2 फॉर्म है, पार्ट वन एंड पार्ट टू, यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि जिसने पार्ट वन को अप्लाई कर दिया है, मतलब पार्ट वन ऑलरेडी फिल कर दिया है, उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ लिमिटेड आप कह सकते हो फील्ड्स होंगी वहां पर जो आप एडिट कर सकते हो। वही चीज यहाँ पे लिखी है, कैंडिडेट्स हु कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर राउंड वन नीड नॉट अप्लाई अगेन फॉर राउंड टू बट कैन एडिट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है ना, जो राउंड वन में लॉगिन, राउंड वन में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिल्कुल पॉसिबल है। जिसने भी स्टेट में फर्स्ट राउंड में अपना पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड राउंड में बिल्कुल एप्लीकेबल है, वो फ्रेश कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु डिड नॉट कंप्लीट बोथ द पार्ट्स। अब यहाँ पर क्या है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके 2 पार्ट है, आप सबको पता है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। अगर किसी ने पार्ट वन और पार्ट टू लेट सपोज पूरा फिल नहीं किया था, अब उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो जो पार्ट टू है वो पूरा फिल कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि दोनों पार्ट जो है 1 और 2 फिल होने चाहिए। तो मेक श्योर जब आप पार्ट वन कंप्लीट करें उसके बाद पार्ट टू का फिल होना भी उतना ही जरूरी है, नहीं तो आप इनएलिजिबल होंगे, मतलब एलिजिबल नहीं होंगे। आगे अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की, जो एप्लीकेशन फी है, इसकी जो एप्लीकेशन फी होती है वो है 5 दिसंबर शाम को 4 बजे। ठीक है, और जो लास्ट डेट है सबमिटिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 5 दिसंबर 11:45, मतलब रात को 11:45 तक। वहीं पे जो रजिस्ट्रेशन फीस की बात है, रजिस्ट्रेशन फीस आप सबको पता है क्या होती है। एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अलॉटेड होता है, वो है गवर्नमेंट के लिए 10,000, हम सबको पता है, और जो कैटेगरीज है उनके लिए 5,000 है, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं। और वहीं पे अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो वहां पर फीस कितना है आप सबको पता है, विच इज 1 लाख। ठीक है ना, ये फीस है 1 लाख, और 5-10,000 है किनके लिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उसके लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो इसकी क्या डेट है, जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, दैट इज 6 to 8, मतलब 6 तारीख से इसका जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है वो स्टार्ट हो जाएगा डिपॉजिट होना, और 8 तारीख तक होगा। स्टूडेंट आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना है, ये आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा दैट विल बी ऑनलाइन। ठीक है ना, डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन फी एट द वेबसाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, ये उन वेरिफिकेशन उन बच्चों का निकलेगा, उनकी लिस्ट आएगी, जारी होगी जो बच्चे कोटा में हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी कोटा है, एसटीए कोटा है, या एनआरआई है, या डिफेंस कोटा है। तो उनकी लिस्ट जो है वो 6 तारीख को जारी हो जाएगी, ताकि आपको आइडिया लग जाए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, यहां पर क्लियरली मेंशन है कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगी इन सब कैटेगरीज की, वो होगी 7 दिसंबर को सुबह 9 बजे। ठीक है ना, 7 दिसंबर को सुबह 9 बजे होगी, और यहाँ पर ये बता दिया जाएगा वेबसाइट पे कि कहां पर होगी, आपको कहां जाना होगा, वो सारी चीजें आपको क्लियरली बता दी जाएगी। उसके बाद डेफिनेटली जो रिजल्ट होगा, पब्लिकेशन होगा जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का, वो 8 तारीख को आएगा, क्योंकि 6 से 8 के बीच में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट कर दिया, सीट अलॉट हो गई बच्चों को, मतलब सीट बुक कर ली उन्होंने। अब उसके बाद जो है वो प्रोविजनल लिस्ट आएगी, जो आएगी 8 दिसंबर को शाम को 5 बजे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट रही, ताकि उनका जो मॉपअप राउंड का एक होता है कि हाँ मॉपअप राउंड में जाना है, तो वहां पर जाने के लिए उनको एक आइडिया देना होता है। तो उसके लिए सेकेंड राउंड का जो
वेकेंट लिस्ट होगा, ये टेंटेटिव है, सेकंड लिस्ट जो होगा वो होगा, जो प्रोविजनल लिस्ट आएगा वो आएगा 10 तारीख को। कब आएगा? 10 दिसंबर को। मतलब 10 दिसंबर तक का ये पूरा एक तरह का शेड्यूल है। और उसके बाद आपका जो स्टार्टिंग होगा वो रहेगा सीट अलॉटमेंट पूरा का पूरा। अब यहां से आपका सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और कब कब होगा ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, सीट अलॉटमेंट बिफोर द बोर्ड एट द वेन्यू एट GDC गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर, ठीक है ना। अब ये वो वेन्यू है जहां पे अलॉटमेंट होगा, पूरे के पूरे आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वेरीफाई होंगी, वहां के उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के जो आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जिनको आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। और यहीं पे आपको क्लियरली मेंशन है 10 दिसंबर से 17 दिसंबर, इसका पूरा एक शेड्यूल जो है वो वेबसाइट पे सेपरेटली दिया जाएगा, ठीक है ना, कि क्या टाइमिंग रहने वाले हैं, किस रैंक से किस रैंक वाले बच्चों को बुलाएंगे, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग, डेफिनेटली जब आपका वो होगी तो उसकी रिपोर्टिंग भी होगी। तो रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट्स, डिपोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जैसे 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई, अंडरटेकिंग हो गई, कंप्लीशन और फॉर्मेलिटीज की, कोई बॉन्ड है या कोई बैंक गारंटी है, वटएवर जितनी भी सारी पूरी की पूरी वो है, वो आपको एट द स्पेसिफाइड वेन्यू में बताई जाएगी, विच इज थ्रू 11th of December to 21st of December, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ये पूरा शेड्यूल आपको अपना जो टाइमलाइन है वो अपने दिमाग में रख लो इसको, है ना, कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक आपकी चीजें जो है वो क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो अपीयरेंस होगा, मतलब आपको अपीयर करना होगा बिफोर द मेडिकल बोर्ड, जो मेडिकल बोर्ड है एट द अलॉटेड कॉलेज, वो कब होगा? 21 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में। मतलब पूरा का पूरा जो ये शेड्यूल है, जो ये शेड्यूल चलेगा वो चलेगा 22 तारीख तक, ठीक है, 22 दिसंबर तक। तो आपको ये याद रखना है कि कहां पर आपको रिपोर्ट करना है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि फिजिकली आपको वहां पे जाके वेरीफाई कराने होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे मॉपअप राउंड की, एक इन्होंने लाइन लिखी है, वो बहुत सिंपल सी है, वो ये लिखी है कि मॉपअप राउंड जो है वो तब जाके रिलीज होगा, मतलब तब जाके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब सेकंड राउंड से कुछ वेकेंट सीट्स निकल के बाहर आएगी, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल है, ये आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, और इसकी जो पूरी की पूरी डिटेल्स है वो वेबसाइट पे इनकी दे दी जाएगी कि कब मॉपअप राउंड होगा, कैसे होगा और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस की, या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए, जो भी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है अगर वो सेकंड राउंड में काउंसलिंग ले रहे हैं तो क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट राउंड 2 में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं उनको क्या लेना होगा, उनको एक एंट्री टिकट टू पार्टिसिपेट, एंट्री टिकट, उनको एक एंट्री टिकट लेकर आना पड़ेगा। वो कहां से मिलेगा उनको? जो आपका लॉगिन है, जो कैंडिडेट लॉगिन है, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो वहां पर वो मेंशन होगा वो एंट्री टिकट, वो एंट्री टिकट आपको लेकर आना है, ठीक है जी। और एक और चीज यहां पर है, अगर लेट सपोज यहां पर एक थोड़ी सी मैं कहूंगा कि रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने यहाँ पे, बोर्ड ने, वो रिलैक्सेशन क्या है, वो ये है कि अगर लेट सपोज आप कहीं दूर हैं, ठीक है, आप कोविड की वजह से या कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपने नियर बाय रिलेटिव जो भी वहां से नियर बाय है उनको भी डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं, वो भी आपके जगह जा सकते हैं। यही यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, इन केस अ कैंडिडेट इज अनेबल टू अटेंड काउंसलिंग इन पर्सन ड्यू टू कोविड और अदरवाइज, देन हिज और हर नियर रिलेटिव मे प्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अलॉन्ग विद ऑल द रिक्विजिट, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए या जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब वो करके वो कर सकते हैं, जिसके अंदर उनके फोटोज, सिग्नेचर जो ड्यूली वेरीफाइड होंगे किसके, कैंडिडेट के, ऑब्वियसली वो रहेगा। क्लियर हो गया। अगला है एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट। अब कौन है एलिजिबल? बहुत सिंपल सी बात है भैया, जिसको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला वो एलिजिबल है, जिसको राउंड 1 में काउंसलिंग लिया ही नहीं वो एलिजिबल है। बट अगर राउंड 1 में कॉलेज ले लिया तो राउंड 2 के लिए वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल स्टेट रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, बट ये जो पूरा क्लॉज है हु हैव ज्वाइंड थ्रू एडमिशन बाय काउंसलिंग, मतलब एमसीसी वाले राउंड में जो सेकंड राउंड हुआ था, ठीक है, एमसीसी का जो सेकंड राउंड हुआ था, अगर वहां से आपने कॉलेज ले लिया और आप स्टेट में आके बोल रहे हैं कि मुझे कॉलेज चाहिए, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मेक श्योर कि अगर आपने अपग्रेड किया है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। अगर आपने राउंड 1 का काउंसलिंग नहीं लिया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने राउंड 2 ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% वाला एमसीसी वाला, अगर आपने वहां से कॉलेज अलॉट कर लिया है, मतलब ज्वाइन कर लिया है, तो यहां पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आपको बहुत ही आराम से। आगे बात करते हैं फॉरफिटर ऑफ फीस और परमिसिबिलिटी टू स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। अब यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि क्या फीस को फॉरफिट किया जाएगा, कौन से बच्चों की फीस जो है वो जब्त कर ली जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं
ऑल कैंडिडेट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट मस्ट डिपॉजिट, अगर उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, फर्स्ट राउंड वाले टाइम पे अगर उन्होंने 10,000 रुपीज सबमिट नहीं किया है गवर्नमेंट सीट का, 1 लाख रुपए प्राइवेट, यहाँ पर वो करना। दूसरी चीज, अगर तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी हुई है इन्होंने कि इसके अलावा, मतलब अगर आप यहाँ पर मिस कर गए रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है गवर्नमेंट का और 1 लाख प्राइवेट का, तो ऑन द स्पॉट ऑफलाइन कैंपस में जब काउंसलिंग होगी वहां पे कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भैया मेरा पैसा ले लो मैं तो लेकर आया, ऐसा नहीं है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पूरा पेमेंट करना है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट के लिए दोनों के लिए जाना चाहते हैं तो आप एक डिफरेंस अमाउंट पे कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक क्लॉज मेंशन किया हुआ है, इन राउंड 1 दोज कैंडिडेट्स हु डिपॉजिटेड ओनली 10,000 और 5,000 एज द केस मतलब जो कैटेगरी है उनके लिए 5,000 may and who filled choices of government colleges only and now wish to opt for private college। पहले उन्होंने गवर्नमेंट के लिए फिल किया था कि नहीं भैया गवर्नमेंट ही चाहिए, बट उनको लग रहा है कि नहीं यार गवर्नमेंट तो शायद नहीं मिलेगा तो मुझे प्राइवेट में या मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट के लिए आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है डिपॉजिट अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट है कितना, 90,000 होगा या 95 होगा। 90,000 किसके लिए होगा, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। 95 किसके लिए होगा, जो कैटेगरीज है रिजर्व कैटेगरीज। तो आपको वो वहां पे सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एडमिशन आपको अमाउंट नहीं देना है और वहीं पर देना है जो देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जाके एडमिशन ऑन द स्पॉट नहीं होगा, ठीक है, वहां पे पैसा नहीं चलेगा। अगली बात करते हैं, अ कैंडिडेट हु गेट्स अलॉटेड सीट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड डज नॉट रिपोर्ट, अगर उसको यहां पर सेकंड राउंड पे कॉलेज मिल गया, उसको अलॉट हो गया और उसने रिपोर्ट नहीं किया या ज्वाइन नहीं किया, हिज और रजिस्ट्रेशन फी विल बी फॉरफिटेड, मतलब उसकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी, जो भी फीस है 10,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए। सच कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड, मतलब यहां पर ये बच्चा मॉपअप के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि यार मॉपअप में मेरे चांसेस बन जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, अ कैंडिडेट हु गेट्स अलॉटेड अ सीट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड डज नॉट रिपोर्ट ज्वाइन इज हर रजिस्ट्रेशन फी विल बी फॉरफिटेड। तो यहां पर आपको कंपल्सरी ज्वाइन करना पड़ेगा उस कॉलेज में, कौन से, राउंड 2 के अंदर, स्टेट के लिए, ठीक है। चलिए, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है भाई, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका आपको सबमिशन करना पड़ेगा। उसके लिए पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग मस्ट ब्रिंग ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन बुकलेट में दिए हुए हैं, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे इंफॉर्मेशन बुकलेट में आपको ऑलरेडी वो पॉइंट्स दे रखे हैं, उन सबको वहां पर देना है, ठीक है जी। और क्या है इसके अलावा, इसमें ये पूछ रहा है कि हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है कि अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो उसका रेजिग्नेशन भी चाहिए, ठीक है, उसका रेजिग्नेशन भी चाहिए वरना डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इन राउंड 2 ऑफलाइन काउंसलिंग का कैंडिडेट, ये ठीक है, हो गया क्लियर। फिफ्थ चलते हैं, अ कैंडिडेट्स हु जॉइंड राउंड 1 सीट, ये क्या पॉइंट है ये देख लेते हैं। ये पॉइंट ये है कि कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड द अलॉटेड कॉलेज इन राउंड 1 एंड विश टू रिटेन द सेम कॉलेज, मतलब राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वही रिटेन करना चाहता है, नॉट कम टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड फिजिकली, मतलब कि जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग है उसमें वो आया ही नहीं है, फिजिकली आया ही नहीं है जब ऑफलाइन कैंपस हुआ, तो देयर एग्जिस्टिंग सीट अलॉटेड विल बी रिटेन एज सच। बहुत सिंपल है कि राउंड 1 की जो सीट थी उसको वही चाहिए, वही मिल गई, उसको आने की जरूरत नहीं है। अ कैंडिडेट हु रिटेन्स हिज और हर राउंड 1 अलॉटमेंट सीट इन राउंड 2 काउंसलिंग विल हैव टू सबमिट रिमेनिंग फीस एज एप्लीकेबल। यहां पर बहुत सिंपल सी बात है कि भैया अगर उस कैंडिडेट ने राउंड 1 की जो फीस है, राउंड 1 का जो कॉलेज है वो ले लिया है, तो अब उसको बाकी पेमेंट करना है, जो भी फॉर्मेलिटीज है कॉलेज का वो सारा पे करना है, ठीक है जी। जो भी लास्ट डेट होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी शेड्यूल के अंदर। देन रेजिग्नेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। रेजिग्नेशन वाला पॉइंट क्या कहता है कि रिपोर्टेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 अलॉटमेंट्स हु डज नॉट गेट अपग्रेडेड, मतलब उनको सीट अपग्रेड नहीं हुई, एंड डज नॉट गेट सीट ऑफ हिज और हर चॉइस, मतलब सेकंड राउंड में जब ऑफलाइन कैंपस हुआ, काउंसलिंग हुई तो वहां पर उसको अच्छी सीट नहीं मिली, उसने अपग्रेड किया था। काउंसलिंग में रिजाइन, मतलब क्या कह रहा है वो, मे रिजाइन एट हिज और हर मेरिट पॉइंट, वो कोई भी एट द स्पॉट कॉलेज को चूज कर लेगा विदाउट फॉरफिटर ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। अब यहाँ पर पॉइंट सिंपल सा ये है कि भैया या तो फर्स्ट राउंड वाला ले लो या अपग्रेडेड वाला जो हुआ है नहीं हुआ है, जो भी तुम्हें लेना है वो ले लो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, विच विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स। और सारे के सारे सेकंड रूल के जो सेकंड राउंड के रूल होते हैं वही उस पर अप्लाई होंगे। तो सेकंड राउंड का जो फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज मिला है उसको ले लो और सारी फॉर्मेलिटीज जितनी भी हैं वो कंप्लीट कर लो,
ठीक है जी। तो ये आपका मुझे लगता है सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने मेजरली यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम द स्टेट कोटा, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर उसको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया तो भैया आपको कोई भी रेजिग्नेशन नहीं है, आपको वो कॉलेज लेना ही लेना है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें ये बताया हुआ है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे जो डीजीएचएस है और गवर्नमेंट है राजस्थान का उसके थ्रू होंगे, ये आप इजीली पढ़ सकते हो। तो स्टूडेंट अगर आपको इसके अलावा ये जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो मेक श्योर आप कमेंट जरूर कर दें और इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा मैं आपको एक और छोटा सा नोटिस दिखाना चाहूंगा। वो नोटिस ये था जो 29 नवंबर को आया था, ठीक है ना, 29 नवंबर को। इसके अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि जिनकी जो सीट ग्राउंड वन में अपग्रेड नहीं हुई थी, ठीक है, जिनको अपना पैसा वापस लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है कि जो जीडीसी है जयपुर में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, आप वहां पर जाकर ये पूरा नोटिस उसी के बारे में है, ये पूरा नोटिस उसी के बारे में है कि अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो कॉलेज से कॉन्टेक्ट करना होगा, अगर डीडी दिया है तो वो ये डीडी यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको इस नोटिस में मिल जाएगी, आप इस नोटिस को भी देख लीजिएगा, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर इसके अलावा कोई और डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करो यार, हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर राउंड 2 काउंसलिंग, और अच्छे से काउंसलिंग अटेंड करो, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिलने के चांसेस हैं राउंड 2 में। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।